बताया कि अपनी मन लगे, ध्यान लगे, नींद ना आए, इसलिए आहार हल्का आहार हो, एक समय हो सके तो फलाहार हो। यथा शक्ति के अनुसार शरीर कैसा है, कैसी शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर यदि बहुत कमजोर है तो फिर अन्न आहार इत्यादि ले सकते हैं थोड़ा, लेकिन कम, ताकि मन लगे कथा में। और महाराज अपने कहते खर्च क्या होगा, तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम पर कल्पयेत। जिस प्रकार से विवाह करते हैं, अब बेटियों के विवाह होते हैं, विवाह कैसे कैसे होते हैं, करोड़पतियों के होते हैं, करोड़ों के भी विवाह होते हैं, और लाखों के भी होते हैं। और जो बहुत गरीब है, अत्यधिक निर्धन है, तो आज तक ऐसा कोई है जिसकी बेटी कमा रही हो, भैया बहुत गरीब था इसलिए बिटिया का विवाह नहीं कर पाया, नहीं। तो फिर क्या करते हैं, लोग मिलजुल करके विवाह संपन्न करा देते हैं। तो कहा उसी प्रकार से इस कथा का भी है। जो बहुत धन संपन्न है, धनी मानी है, वो अपनी श्रद्धा और भक्ति से जिस प्रकार बेटी की शादी वैभव से करते हैं, ऐसे कथा करवानी चाहिए। जो मध्यम है अपनी उस सामर्थ्य से, और जो एक नहीं करते तो सामूहिक रूप से संपन्न हो, लेकिन पूर्ण हर्षोल्लास उत्साह के साथ। जैसे बेटी का कन्यादान करते, जैसे बेटी के विवाह में उत्साह होता, ऐसे ही भगवत कथा में उत्साह हो, आनंद हो। यही इसका विधान है। सुनकर के प्रसन्न हो गए। फिर महाराज व्यासपीठ पर किसी विरक्त ब्राह्मण को, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिन प्रवाह। स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत कथा में कि विरक्तो, जो विरक्त बहुत अधिक लालची ना हो। पता चला व्यासपीठ पर बैठाला और इतना अधिक लालच है, इतना अधिक धन की लालसा है। यदि बहुत अधिक ब्राह्मण लालची है, लोभी है, तो उसकी दुर्गति हो जाती है। कहते हैं महाराज कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीभुजा शलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। वही चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी है और दूसरे के लिए खराब है। असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो असंतुष्ट है वह ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। और संतुष्टा च महीभुजा, और यदि राजा संतुष्ट है तो राजा की राज शासन खत्म हो जाएगा। राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कैसे संतुष्ट महाराज, हमारा जितना शासन है बस उतना ही में मस्त है, हम तो ठीक है, मस्त रहो, पड़े रहो। तो तुम्हारी सीमाओं में चारों ओर से आक्रमण होकर तुम्हारा कब्जा होना पक्का है। इसलिए राजा को आस पड़ोस में धमाका करते ही रहना चाहिए। पड़ोसी लोग जगते रहे, अरे भैया उससे नहीं भिड़ना, वरना वो अपने तक का कब्जा कर लेगा। राजा को संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। राजा असंतुष्ट हो, यदि संभव है कहीं का कमजोर हो रहा राजा, तुरंत उसको संधि करके जैसे उसमें अपने राज्य में मिला लो। कहीं विरोधी पक्ष आ गया तो तुम्हें आक्रमण करेगा। इसलिए राजा को असंतुष्ट होना चाहिए, राज सत्ता को बढ़ाने वाला। और ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण असंतोषी नहीं होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीभुजा सलज्जा गणिका नष्टा। और गणिका है कोई नाचने वाली नृत्यांगना है, और वो लज्जावान है, सुशील है, बहुत ज्यादा संकोच वाली है, तो मर जाएगी, नाचती रहेगी रात भर, कोई 5 रुपए नहीं देगा। जब तक पकड़ के गला नहीं निकालेगी, इधर से नहीं खींचेगी, उधर से नहीं, कैसे मिलेंगे पैसे। तो उसको लज्जावान नहीं होना चाहिए। वो तो जितनी निर्लज्ज होगी उतना ही पैसा ज्यादा कमा के लाएगी। और निर्लज्जा कुलांगना, और जो घर की पत्नी है यदि वो निर्लज्ज है तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ। कभी कभी ऐसे एक प्रसंग आ जाते तो अनायासी आदरणीय भाई चमन त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वर्तमान की परिस्थितियों देख के, सच बात है, शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्रों की बात है, जो चिंतन करता समझता। स्पष्ट लिखा है निर्लज्जा कुलांगना।
माता बहनें बेटियां वेशभूषाएं जो बहुत अधिक फैशन में आ चुकी हैं, कैसे पहनती हैं कपड़े, उसको लज्जावान कहा जा सकता है, सुशीला कहा जा सकता है। लोग दोष देते हैं, संसार ऐसा है महाराज, फला ऐसा है, दृष्टि ऐसा बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। सच कह रहे, इसी संसार में हम पैदा हैं, इसी संसार में रहते हैं, इसी जगत में हैं। और एक व्यक्ति बढ़िया काला चश्मा लगाए है और टाई वाई दुनियादारी, जीन्स इधर से फटी शर्ट और टी शर्ट और इधर पैंट फटा घुटनों पे, और वो सब पहन के खड़ा हो जाए, उसको क्या समझोगे तुम देख करके? बोलो, यहाँ खड़ा कर दें, एक फटा जीन्स जीन्स पहने हैं, काली टी शर्ट इधर से पहने हैं, और ऐसे जो बड़े स्टाइलिश रहते हैं वो दिखेगा तो उसको क्या मानोगे? बड़ा सभ्य है, सुशील लड़का है। और एक बढ़िया धोती कुर्ता में हमारे पंडित जी शास्त्री जी खड़े हो तो इनको देख करके क्या होगे? ये कबाड़ी है, वो सुशील है, क्या मानोगे? बोलो, इन्हीं के जैसा पंडित हो और उसको फटा जीन्स हो ये सब पहना के खड़ा कर दो और इनको धोती कुर्ता में कर दो, बताओ किसको लोग सभ्य कहेंगे? धोती कुर्ता वाले को, चंदन जिसके मस्तक पे लगा है, जिसके शिखा होगी। फटे जीन्स वाले को क्यों नहीं महाराज? वो भी विद्वान है, लेकिन नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आपका बाहरी आवरण ऐसा दिख रहा है, उससे आप प्रदर्शित कर रहे हो, अंदर कोई नहीं देखता होता है। और इसका प्रभाव, जो लोग कहते बाहर का क्या प्रभाव पड़ता महाराज, बाहर का ही प्रभाव पड़ता है अंदर। मस्तिष्क पर अगर चंदन लगा है, ये वेशभूषा है, तो चाहे करके भी आप उधर नहीं जा सकते, खड़े हो सकते क्या? कोई कह दे बस वहीं मिलना जहां पर वो बड़ा बोर्ड लगा है, और वहीं मिलना पंडित जी, तो वहां खड़े वहां होंगे, वो देखेंगे हे भगवान ये तो ठेका है। तो पंडित जी अपने आप तुरंत इधर से उधर होना पड़ेगा अपने को। और जींस टाइट वाले को, काली टी शर्ट वाले को कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं की जो टेबल पड़ी होगी उसी पे बैठ जाएगा। लेकिन जो भी वहां निकलेगा, तुम जाकर के बाहर बैठ जाओ उस दुकान के और दूध का गिलास लेके पीने लगो, तो लोग क्या कहेंगे? भैया दूध पी रहे हैं वहां जाके पंडित जी, दूध कहेंगे लोग? नहीं, आप पी तो रहते आप दूध, लेकिन लोग क्या मानेंगे? क्योंकि जगह ऐसी है। यदि आपका वेश वैसा है, अनेक बार लोग कहते ऐसे ये विवाद हो गया, वो हो गया। यदि आपकी वेशभूषा शालीनता की है, आप बस में हो, ट्रेन में हो, यदि कोई आरोप भी लगाता है ना, कुछ कहता भी है, ऐसा नहीं कि हमने जीवन नहीं बिताया, गए नहीं कहीं बसों में, अनेकों बार अनेकों प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार बाजू की ही गांव से ऐसे ही कोई बेटी, रहते हैं कई बार अनावश्यक लोग इधर उधर की संगत में पड़ जाते हैं तो विचार चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित रहते हैं, कुछ भी मन में आता। बस में ही सहज भाव में थी, कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत पहले की बात है, 1 दशक हो गया होगा शायद। बस में अनावश्यक विवाद करना प्रारंभ कर दिया, और सिर्फ सोचे थी, बेटा था तो उसको लगा बेटा ना गिर जाए, तो हमने पकड़ के उसको बाजू में कर लिया, और उस बहन के वो धक्का इधर से हुआ तो इधर से धक्का लग गया, और वो बच्चे को पकड़ लिया तो उसने इसको, लड़के को हटा के हमको धक्का मार दिया। सोच इधर 1-2 बार हुआ। बहन शांत रहो, हम धक्के बुक्के की जरूरत नहीं है। अरे धक्का तुझको लगाने की आवश्यकता नहीं, पूरी बस में धक्का लगा, भीड़ थी, नहीं समझ आया तो उसी समझ गए हम क्या है। उससे जस्ट डबल क्रोध करके डांट दिया, और जो और लोग बस के थे तब सब लोग चौके, क्या हो गया महाराज, क्या हो गया? हमने कहा को बेटी को दिक्कत हो गई है, इसके बाप का नाम पता करो, बाजू के गांव की है। नहीं बेटी, बाप से नाम बताना कि फला पंडित जी थे, उनसे हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने धक्का मारा। बाप से कहना जाके, फिर बताएगा पिता। यदि आपका वेशभूषा और चिंतन परिवर्तित तो आप साहस के साथ कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते ऐसा वैसा, देखो जीवन में परिवर्तन चाहिए, बहुत आवश्यक है परिवर्तन। अब दोनों रास्ते हैं, आपको कितना दुष्ट बनना है, कितना अच्छा बनना है, आपके पास दोनों रास्ते हैं। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये रास्ता है। क्रांति चाहिए, अनेक रास्ते हैं। क्रांति के लिए बहुत रास्ते हैं। तो कहते हैं महाराज, इस प्रकार से हमारा जो जीवन हो,
वो लज्जावान होना चाहिए। घर की गृहिणियों को लज्जावान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। आप जितनी सुंदर वेशभूषा धारण करेंगी, जितनी सुशील बनकर के रहेंगी, आप सबकी उतनी अधिक प्यारी होंगी, उतना अधिक आपको स्नेह मिलेगा, सम्मान पाएंगे। बहुत अधिक चटपटी चाट खा लो ना, इसके बाद टेस्ट खत्म। और जो सादा भोजन करने वाले होते हैं वो हमेशा सदा वसंती रहते, बहुत आनंद आता है उस भोजन में। बहुत तेल मिर्च मसाले वाला, बताओ बहुत मसाले डाल डाल करके कितने दिन खाना खा सकते हो? कितने दिन खाओगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इसके बाद ऊब जाओगे, फिर पसंद नहीं आएगा। फिर तो वही सादा, कम से कम मसाला डालो, धनिया मिर्च हल्दी डाल दो बस, या भरता बना के दे दो ऐसे ही भून के, वो पसंद आता। सादा भोजन सदा पसंद आता और जीवन में सदैव अच्छा लगता, और बहुत चटकीला भटकीला। ऐसे ही आपके वेशभूषा का होता। बहुत चटक मटक वेशभूषा में अगर पहुंच जाओगे, वृंदावन जाते हैं, वहां वो सेठ जी कहने लगे, महाराज जी कढ़ाई वाले कुर्ते पहन लो। वो कढ़ाई वाले नहीं चाहिए, वो तो एक ही बार लोग पहन लेते हैं अड़ाई कढ़ाई के शादी वादी में बस। बोले क्यों? हमने कहा वो कढ़ाई वाले पहनो तो इस सादे वाले फिर ठीक नहीं लगते, वो खत्म हो जाएंगे। सादा में रहोगे आप हमेशा सदा वसंती में, बहुत आनंद आता, सदा वसंत का जीवन हो। इसलिए कहते हैं महाराज, इसी प्रकार से जिसको भी व्यासपीठ पर स्पष्ट है, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, माताओं को अधिकार है, भागवत पढ़ सकती हैं, बच्चों को सुना सकती हैं, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार पुरुष के लिए ही कहा है। व्यासपीठ से बैठकर के कथा करने का तरीका माताओं के लिए संभव नहीं, शास्त्रोक्त नहीं है। फिर रही समाज की जो भी चल रहा है, लोगों को पसंद आता है। अगर बेटियां कहने लगे तो बहुत अच्छा लगता है, बेटियां बैठे सत्संग करें, सब कुछ करें, लेकिन व्यासपीठ से कथा करने का विधान नहीं है। अपनी इच्छाएं हैं लोगों की, शास्त्रोक्त नहीं है। जो शास्त्र की बात है वो कहते हैं। कहते जो दृष्टांत में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बिठालना चाहिए। और इस प्रकार से महाराज समस्त विधि विधान के बारे में बताया और कहते हैं कि जो व्यासपीठ पर सुशोभित है, साक्षात सुखदेव भगवान मान करके, क्योंकि सुखदेव बाबा साक्षात विष्णु भगवान आए हुए हैं। जिस समय कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, तो उस समय जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो प्रभु ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में और महाराज परीक्षित की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की। और यहां पर उन्हीं सुखदेव को, परीक्षित महाराज को, जब ब्राह्मण बालक ने बाक वज्र छोड़ा, वाणी का वज्र छोड़ा, उधर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र से किया, और इधर बाक वज्र, ऋषि के बेटे ने वाणी का वज्र छोड़ दिया। और वाणी का वज्र जब छोड़ा तो उस वाणी के वज्र से हुआ क्या? श्राप मिला। तो आज साक्षात नारायण भगवान सुखदेव बाबा के रूप में पधार करके और वाणी के वज्र को वाणी के द्वारा उसका समन किया। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना करके और महाराज परीक्षित का मोक्ष किया। जब वाणी का वज्र है तो फिर वाणी के माध्यम से। इसलिए जो व्यासपीठ पर सुशोभित व्यास होंगे वो साक्षात सुखदेव भगवान है, और सुखदेव अर्थात साक्षात नारायण भगवान स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके आते हैं। तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशाय। और इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि सुखदेव बाबा का ध्यान करके, नारायण भगवान का ध्यान करके, पूजन करके, और इस प्रकार से कथा श्रवण करें जिससे सबका कल्याण हो। और इस प्रकार कथा कहते हुए महाराज सुंदर प्रभु का गुणानुवाद संकीर्तन करते हैं, बताते हैं कि देखो इस समस्त कथा का जो सार है वह सार नाम संकीर्तन है संपूर्ण कथा में। इसलिए बार बार जो संत परंपरा में है
उनसे कहा जाता कि यदि आप नाम नहीं लेंगे तो आपके पास इस संसार में, हम लोग मृत्यु लोक में तो हैं ही, तो मृत्यु तो होनी है। अब यदि आपको इस मृत्यु से अमरता पानी है तो जो अमृत भगवान ने दे रखा है उसको पीना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगा महाराज? वो इस भागवत कथा से मिलेगा। तो समस्त संतों को कहते हैं कि सुनो, उस अमृत को अब पान करो आप लोग, कि अमृत है हरि नाम